find dy by dx by making suitable substitutions in the function। इस पे कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जिनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy by dx को फाइंड करना है। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, वो कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए आपने dy by dx को फाइंड करना है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज जो कि 2.3 थी उसमें हमने फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट किया था और 3 लॉस पढ़े थे, रूल पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और पावर रूल। हम इन फंक्शंस को भी इन्हीं तीनों रूल्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो फंक्शन दिया हुआ है y बराबर है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कंडीशन दी हुई है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है तो हमने फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये ना लिखा हो, जस्ट ये लिखा हो कि फाइंड dy by dx, ये स्टेटमेंट लिखी हो कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। बहरहाल हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या मैं यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंडर वैल्यू है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसको मैं लेट कर लेता हूँ किसी सेकंड वेरिएबल का, यानी मैं लेट कर लेता हूँ इसको u बराबर है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो जो y फंक्शन है वो हमारे पास फिर क्या बनेगा, y बराबर है स्क्वायर रूट u के। अब अगर आप देखें जो y फंक्शन है उसके जो वेरिएबल है वो u है, तो मैं y को जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो विद रिस्पेक्ट टू u करूँगा। मैं यहाँ पर y को डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई du। आप अगर देखें तो जो फंक्शन है स्क्वायर रूट u, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट u है किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है। इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो u की पावर क्या हो गई 1/2। तो यहाँ पर आप बताएं कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा या पावर रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। क्या था वो, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो u है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, 1 होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा dy बाई du का 1/2 स्क्वायर रूट u। अगर आप नेक्स्ट देखें तो जो हमने लेट किया u, यहाँ पर एक फंक्शन बन गया है कि u बराबर है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो अगर मैं इस u फंक्शन को देखूं तो इसके वेरिएबल में क्या है x, तो मैं इस u को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा du बाई dx। अगर आप देखें जिसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, जो कि फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये फ्रैक्शन में है। तो इस फ्रैक्शन वाले फंक्शन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 लॉज में से, 3 रूल में से कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब अगर हम डेरिवेटिव को इम्प्लीमेंट करें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, अगर आप देखें तो 1 जोन से 1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और वेरिएबल जोन से है वो क्या है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 होगा। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो 1 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये क्या बन जाएंगी आफ्टर डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास 1 की जगह 0, x की जगह 1, 1 की जगह 0 और x की जगह 1 आ गया। ये -1 इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म से, और ये जो माइनस है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास du बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
अगर आप यहाँ पर देखें तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल होकर क्या हमारे पास वैल्यूज़ रिमेनिंग रह गई -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डी यू बाई डी एक्स का हमारे पास ये आंसर आया और इससे पहले हमने डी वाई बाई डी यू का आंसर फाइंड किया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करना था। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करूँगा, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करूँगा। यानी मैं यहाँ पर एक रूल यूज़ करूँगा जिसको चेन रूल कहते हैं। मुझे क्या फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेट यू किया था, अगर आप कोई और टर्म यूज़ करेंगे तो उसी मुताबिक यहाँ पर चेन रूल में आप इसको चेंज करेंगे। वी करेंगे तो यू की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये डी यू और डी यू कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम डी वाई बाई डी यू की वैल्यू पुट करते हैं। यानी ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके बराबर होगा, ये जो डी वाई बाई डी यू है उसकी हमने क्या वैल्यू फाइंड की, और 1/2 स्क्वायर रूट यू, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, क्या थी, -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो u है जो कि हमने लेट किया था, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 - x/1 प्लस एक्स। तो u की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट 1 - x/1 प्लस एक्स, और साथ जो सेकंड फैक्टर है वो एज इट इज़ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 1 - x/1 प्लस एक्स, ये जो 1 प्लस एक्स है ये स्क्वायर रूट के साथ क्या 1 से न्यूमिनेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 - x और मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक तो ये 2 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल, -1 रह जाएगा। और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स है, ये रेडिकल फॉर्म है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 प्लस एक्स की जो पावर प्लस 1/2 है उसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगा। तो डिनोमिनेटर में आने के बाद ये क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल आएगा, -1 स्क्वायर रूट 1 - x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो हमारे पास टर्म थी इससे मल्टीप्लाई होगी, और ये डिनोमिनेटर में आके इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमने इसको डिनोमिनेटर में क्यों शिफ्ट किया। अगर आप देखें तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, इन दोनों की बेसिस सेम है। तो अगर इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो पावर्स ऐड होकर क्या हमारे पास आ जाएगा, पावर में 2 - 1/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो फिर डी वाई बाई डी एक्स हमारा आंसर क्या आएगा, -1 स्क्वायर रूट 1 - x इंटू 1 प्लस एक्स की होल पावर क्या आ जाएगी, 3/2। सो जो y फंक्शन दिया हुआ था उसको डिफ्रेंशिएट करने पर विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास आंसर ये आया।